खसूसी शहर ट्रांसमिशन की जीनत बने। जनाब, अगर मैं सबसे पहले इनका मैं तारुफ़ कराना चाहता हूँ, क्योंकि तारुफ़ इतना अच्छा है, क्योंकि उनके काम बहुत अच्छे हैं। एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और इसके साथ साथ खिदमत इंसानियत के हवाले से उनका एक बड़ा काम है। काम पे तो हम डिस्कस करेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अस्करी देवजानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अस्करी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? शुक्र है परवरदिगार सबसे का। पहले ये बताएंगे रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बड़ा एहसान है और अच्छे गुजर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो रोज़ों में आपकी, सबसे पहले तो आप अपनी मसरूफियात बताएं कि क्या होती हैं? बस रोज़ों में तो रमज़ान में वैसे तो हर एक का शेड्यूल बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। हमारा यही होता है कि सुबह तो हम ऑफ़िस जाते हैं, ऑफ़िस से वापस आने के बाद बस फलाही कामों में लगे हुए होते हैं और रात गए कुछ पता नहीं होता किस टाइम घर वापसी होगी। बस इसी तरह 30 के 30 दिन गुजर जाते हैं। अच्छा, जी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अस्करी साहब, सबसे अगर मैं पहला आपसे अगर सवाल करने चलूँ, तो मेरा पहला सवाल ये है कि ये बताएं कि फलाही महबूद के कामों के साथ, खिदमत इंसानियत के कामों के साथ साथ एक बिज़नेस भी रन कर रहे हैं, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए आदमी अगर कुछ करना चाहता है तो वो एक वक्त में ज़रूरी नहीं है कि एक ही काम कर सके। अगर आपके अंदर एक विल है, एक जज्बा है, तो आप दो कामों को लेके चल सकते हैं। बिज़नेस एक बिल्कुल अलग फील्ड है और जो फलाही काम करते हैं वो हम आखिरत के लिए करते हैं। बिज़नेस ज़ाहिर बात है हमें दुनिया में अपने आप को स्टैंड बाय रखने के लिए हमें करना पड़ता है, और फलाही काम मरने के बाद जो हमारी अबदी ज़िंदगी है हम उसके लिए ये काम करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बताएं, काफ़ी यंग एज आपकी दिखती हुई है और हैं भी आप, तो इस एज में आपने इतने सारे काम मैनेज करे, वो किस तरह से? देखिए मैंने आपको कहा ना, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आदमी कुछ करना चाहता है तो राउंड द क्लॉक वो काम करता रहे, और अगर नहीं करना चाहता, लेज़ीपन दिखाता है, तो जो काम करने के है वो भी नहीं कर सकेगा वो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह 10 बजे उठता हूँ। 10 बजे उठने के बाद जो मैं अपने काम पे निकलता हूँ और रात गए मुझे पता नहीं होता कि मैं किस टाइम वापस आऊँगा। बिज़नेस के साथ साथ ज़ाहिर बात है जब आदमी एक फ़लाही फाउंडेशन को भी रन करता है, जैसा कि आपने शायद तज़किरा किया, मैं एक फ़लाही फाउंडेशन रन करता हूँ यूथ फाउंडेशन के नाम से। तो ज़ाहिर बात है उसमें 100 किस्म के दूसरे लवाज़मात होते हैं, खाने के लवाज़मात, लोगों के दीगर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं फ़लाह व बहबूद के हवाले से। तो उसमें फिर टाइम पीरियड की कोई कैद नहीं होती कि रात को कितने बजे वापसी होगी, दोपहर का खाना खाया है नहीं खाया है, रात का खाना खाया है या नहीं खाया है। बस हमारी कोशिश यही होती है कि दुनिया के साथ साथ हम आखिरत भी अपनी जो है सुधार लें। माशाल्लाह। और आखिरत संवारने की हमें कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि हमें दुनिया में भेजा ही अपनी आखिरत सवार जी जी, बिल्कुल करने के बिल्कुल लिए, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता हम तो बिल्कुल दुआ है बस ये। अच्छा, स्कूल, कॉलेजेस और मसाजिद की तामीरात, इमाम बारगाहों की तामीरात में आपका बड़ा अहम किरदार है, जहाँ हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। लेकिन मैं पहले क्वेश्चन मुकम्मल करता चलूँ आपसे। उसके साथ साथ ज़ाहिर सी बात है, सवाल ये आता है कि आप अपनी फ़ंडिंग यूज़ करते हैं या इसके साथ मुश्तरका लोग होते हैं ना, फंड्स वगैरह दे रहे होते हैं, तो उनकी भी फंडिंग इसमें शामिल होती हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार का एहसान है कि हमारे टीम में जितने मेंबर्स हैं वो सब के सब वेल नोन है, और वेल नोन होने के साथ साथ जो है वो सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए एक महीने में एक मरतबा हम एक फ़ंड क्रिएट करते हैं। वही फ़ंड जो है हम पूरे महीने यूटिलाइज़ करते हैं। तो हमें परवरदिगार का बड़ा एहसान है कि बाहर से कहीं से किसी किस्म की फ़ंडिंग लेने की या डोनेशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हम ये सारा का सारा काम अपनी मदद आपके तहत ही करते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जी। तो ये बताएं, इतना सब कुछ करने के बाद फैमिली के लिए भी टाइम मैनेज कर पाते हैं? बिल्कुल, फैमिली तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन टाइम मैनेज तो हो जाता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर या फिक्स टाइम है कि वो टाइम मैं देता हूँ फैमिली को, लेकिन 24 घंटे में ज़रूर है कि मैं कुछ ना कुछ टाइम अपनी फैमिली को भी देता हूँ। अच्छा, तो बिल्कुल। ये बताएं कि सुना है कि आप इलेक्शन भी लड़े, जीते या फिर आपको नहीं शिकस्त नहीं, मिली? वो मैं अभी अपने जमात के इलेक्शन के लिए मैंने कॉन्टेस्ट किया है। प्रोफेशनल पैनल है हमारा, खोजा जमात के लिए मैंने कॉन्टेस्ट किया है इस बार। माशाल्लाह। लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से जो है 4 अप्रैल को हमारे इलेक्शन होने थे जो पोस्टपोन हो गए। अब जो है वो इलेक्शन 23 मई को है। तो इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ होनी चाहिए, बाकी जो परवरदिगार ने चाहा वो होगा। पूरी उम्मीद है हमें कि हमारा पैनल इंशाल्लाह ताला विन करेगा। अच्छा, नुमाइश चौरंगी पे जो आजकल धरने चल रहे हैं और तंजीमें अपनी चीज़ें वहाँ पे एक्टिविटीज़ चला रही हैं, तो मिसिंग पर्सन के हवाले से जो नुमाइश चौरंगी पे नाजरीन को खोजा के बारे में मैं चाहता हूँ कि कुछ बताएं आप। ये एक बड़ा
हसास किस्म का मौजू है और सवाल भी बड़ा हसास किस्म का है। आज 23 दिन गुजर चुके हैं। मैं थोड़े बैकग्राउंड के साथ आपको बताऊं, मैं ये धरना क्यों दिया गया है। ये धरना दिया गया है अहले तशी लोगों के लिए। ये धरना दिया गया है कि एक ख़ास किस्म के फ़िरके को टारगेट किया जा रहा है और उन्हें जो है जबरी तौर पे गुमशुदा कर दिया जाता है। यानी किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा आज से 5 साल, 3 साल, 2 साल पहले, 1 साल पहले से जबरी तौर पे उनको गुमशुदा कर दिया गया। अब वो गुमशुदा करने से होता ये है कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स है वो तो ज़ाहिरी बात है, आप भी समझते हो कि परेशान होंगे। हालांकि हमारा जो लॉ है वो लॉ ये कहता है, आर्टिकल 10A, आर्टिकल 10A के उसमें देखा जाए तो आर्टिकल 10A ये कहता है कि हम किसी को भी, हमारे पाकिस्तान के कानून के हिसाब से किसी को भी हम जबरी तौर पर गुमशुदा नहीं कर सकते। लेकिन आज उस धरने में जो लोग बैठे हुए हैं, 5 साल हो चुके हैं किसी को 2 साल हो चुके हैं, किसी को 6 महीने हो चुके हैं, किसी के बच्चे इतने छोटे हैं, लेडीज़ अपने बच्चों के साथ, हमारी माएँ, हमारी बहनें आज 23वें दिन, जबकि आज रोज़ा हो चुका है, मेरे ख्याल में रोज़ा 11वां 12वां रोज़ा निकल चुका है। 12वें रोज़े तक भी, रोज़े से रमज़ान से पहले, रमज़ान से 10-12 दिन पहले ये प्रोटेस्ट शुरू किया गया था, ये सोचकर कि हमें जो हमारे मिसिंग पर्सन हैं वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे। लेकिन आज तक जो है नज़र नहीं आता, कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आती गवर्नमेंट की तरफ से कि इनको रिलीज़ कर दिया जाए। एक बच्चा जो 6 महीने का है, या एक बच्चा जो 10 साल का है, या एक बच्चा जो 5 साल का है, ये बड़ी कम उम्र एज होती है। इस एज में वो बच्चा ये देख रहा है कि मेरे बाप को, मेरे भाई को, या एक बुज़ुर्ग औरत देख रही है मेरे बेटे को जबरी तौर पे गुमशुदा कर दिया गया, ना कोर्ट में पेश किया गया है उसे, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ है वो, कब वापस आएंगे, कब नहीं। ये हमारे लॉ की एक बहुत बड़ी तौहीन है कि लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे ख़ुद जो है ब्रीच ऑफ लॉ कर रहे हैं, ब्रीच ऑफ लॉ कर रहे हैं, और साथ में जो है जो पीछे जो उनके वर्सा है वो किस हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो वही जानते हैं। लेकिन इसका एक जो सबसे बैड इफ़ेक्ट मैं बोलूँगा, सबसे वर्स्ट इफ़ेक्ट जो आएगा, जो बच्चा आज 3 साल का, 5 साल का या 7 साल का है, आपने इसका माइंड अभी ही अपने ही मुल्क से बगावत के लिए आपने उसको आमादा कर दिया है। वो 5 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में माँ के साथ धरने में जाके बैठा हुआ है, उधर प्रोटेस्ट कर रहा है। जो बाशऊर बच्चा है 9 साल की उम्र में, आप भी समझते हो कि बच्चा बाशऊर हो जाता है। 9 साल की उम्र का जो बच्चा है भले उसकी खेलने कूदने की उम्र, लेकिन वो अपनी माँ से सवाल ज़रूर पूछता है कि हम यहाँ बैठे क्यों हैं। उसकी माँ बताती है कि तुम्हारा भाई जो है मिसिंग पर्सन कर दिया गया, जबरी तौर पे गुमशुदा कर दिया गया, या तुम्हारा बाप कहाँ है, तो तुम्हारा बाप जो है जबरी तौर पे गुमशुदा कर दिया गया। आप खुद सोचें, उस बच्चे के जहन पर इस उम्र में 9 साल एक कच्ची उम्र होती है। इस एज में आप जो बच्चे को दिखाओगे, जो बच्चे को समझाओगे, वो वही आगे चल के सीखेगा। आज आप उसका ब्रेन वॉश कर रहे हो और वो बगावत के ऊपर उतर रहा है। हमने ये 23 दिन से हमारे परवरदिगार जो है हमारे उलमाए कराम का साया हमारे सरों पे कायम रखे, उलमाए कराम की मेहनत से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि यहाँ पर जितने खानवादा मिसिंग पर्सन है वो सब आके इधर बैठे हैं और अपना पुरसुकून तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इतना पुरसुकून प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आज 23वां दिन हो गया, एक पत्ता तक नहीं तोड़ा गया, ना कहीं पथराव, ना कोई जलाओ घेराव, ऐसी कोई चीज़ नहीं। बिल्कुल सही बात। अपनी जगह पे वो बैठे हुए हैं और सिर्फ मुंतजिर है कि हमारे बाप, भाई, बेटे जो है जल्द अज जल्द कैद से अल्लाह पाक उनको भी कामयाब करे और अल्लाह ताला आपके काम जो हम देखते हैं उसमें भी अल्लाह ताला कामयाबी और कामरानी अता फरमाए।